खतियान की जानकारी में देखें, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं रैयती खतियान। अब बहुत सारे खतियान के बारे में भी बताने वाले, ये तीन ही नहीं है, आगे भी है। और उसके अलावा ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये भारत सरकार का, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन जानकारी जो है वो यहाँ पे रहता है, वो बात भी जानेंगे। तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार है और राज्य का भी अभिलेखागार होता है, और हर जिले में, उसके अलावा हर जिले में भी जो है अभिलेखागार होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रैयती खतियान के बारे में। सामान्य भूमिधारियों का विवरण जिस खतियान में लिखा रहता है उसे रैयती खतियान कहते हैं। मतलब वो ऐसा जमीन जिसका मालिक सिर्फ आप ही है, मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि इसका मालिक आप हैं, इसका लगान शुल्क आप जमा करते हैं। मतलब इसका एक तरह से 100% अगर मालिकाना हक की बात करें तो वो आप ही है, वो होता है रैयती खतियान। तो जमीन जो है, सबसे अगर यहाँ बात करें कि जो पूरे भारत में, वो होगा रैयती खतियान का ही। मतलब रैयती जमीन है, सब अलग अलग मालिक हैं, उसके जमींदार हैं, है ना। उसके अलावा आप सरकार का भी अपना बहुत सारा जमीन है, ऐसा उसको ये नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे देखें संख्या में, तो जितने सारे लोग हैं सबका अपना कुछ ना कुछ जमीन है और उनका अपना खतियान है, और जमीन का टाइप भी है। तो उसमें ये रैयती खतियान जो होता है उसमें आप ही उसके मालिक हैं वो रैयती जमीन का। अब देखिए सिकमी खतियान भी होता है। सिकमी खतियान जो है वो वहां में, जैसे आप किसी को बटैया देते हैं, है ना, या हुंडा दे दिए, या मान लो चौथाई जो आप प्रदान किए एक लीगल रूप से एक लंबे समय के लिए, तो वो सिकमी खतियान में दर्ज होता है ना। जमीन का भी होता है, उसको सिकमी खतियान कहते हैं। तो बटैया वगैरह पहले दिया जाता था, तो उसमें जो सर्वे में यानी वो दर्ज होता था रिकॉर्ड, वो सिकमी में होता था। उसके अलावा होता है एक मुस्तवाहा खतियान। इनाम के रूप में, दान के रूप में तथा किसी भी तरह के उपहार के रूप में जमीन दे देना, ये मुस्तवाहा खतियान जो है मुस्तवाहा खतियान में दर्ज होता है। मतलब क्या के मतलब किसी को इनाम दिए, दान जितना भी हुआ ना वो, अब जैसे आप रैयती खतियान निकालेंगे और अपना दान देखेंगे, तो दान वाला जो खतियान होगा यानी मुस्तवाहा खतियान में दान का सारा इंफॉर्मेशन, किसी को दान दिया गया, मतलब वो चीज एक तरह से जो हम क्या होता है, किसी को जमीन बेचे, मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ प्लॉट है, जमीन है ना, इसको हम बेच दिए, ठीक है, इसका रजिस्ट्री हो गया, कोई पैसे दे के खरीदा, है ना, तो ये दान तो नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा जो आगे दर्ज होगा, अगर वो खतियान में वो दर्ज होगा जो मेरा रजिस्ट्री वाला केवाला है, तो वो किस खतियान में होगा, वो होगा रैयती खतियान में, है ना, कि हम उसको एक पेपर बना के रजिस्ट्री करके जमीन को बेच दिए, उससे हम पैसा ले लिए, तो वो दर्ज होगा मेरा रैयती खतियान में। लेकिन मान लेते हैं किसी को हम दान कर दिए, जमीन है तो ये जमीन हम किसी को दान पत्री वाला पेपर बनाए और उस आधार पे जमीन का सर्वे हुआ, तो यानी इसमें अगर इनाम दिया गया, दान दिया गया, तो ये सारे तरह का जो उपहार है वो इस खतियान में दर्ज होता है। मतलब इस तरीके का जो भी उपहार है उसको इसी खतियान में दर्ज किया जाता है। आगे है मुक्त तनाजा खतियान। देखिए झगड़ालू जमीन का विवरण सिर्फ फैसला होने तक के लिए जिस खतियान में दर्ज होता है वही होता है मुक्त तनाजा खतियान। देखिए आपका मान लेते हैं जमीन जो है वो उस पे टाइटल सूट चल रहा है कोर्ट में, आपने टाइटल सूट किया है, मान लेते हैं आपका जमीन का गलत सर्वे पहले हो गया था तो इसलिए आपने टाइटल सूट किया होगा। अच्छा टाइटल सूट किया होगा तो उसके बाद जो है मान लेते हैं पहले वाला आपका सर्वे सुधार हुआ नहीं और नया सर्वे हो रहा है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो नया सर्वे अगर हो रहा है तो फिर तो जो पहले जिसका नाम है उसी के नाम से सर्वे होगा, इसलिए कि आपने सुधार तो नहीं करवाया, आपने टाइटल सूट किया, तो उसका जो डिटेल है अगर आप सर्वे अधिकारी को देंगे, जो मतलब जो टाइटल सूट का पूरा डिटेल है कि आपका जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है इसलिए इस पे जो है एक तरह से नया सर्वे नहीं किया जाए, ये तो ये बहुत तरह की चीज है। तो इसके लिए वो सारा अगर वो इंफॉर्मेशन को देखा जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा और उस हिसाब से अगर सही लगेगा तो उसको मुक्त तनाजा खतियान में रख दिया जाएगा, उसका नया आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा, इसलिए कि उस जमीन पे विवाद है।
तो ये कराना बेहद जरूरी है। मतलब लोग नहीं कराते हैं, मतलब इसलिए जो भी कारण हो, लेकिन बहुत लोग टाइटल कर देते हैं, तो फिर क्या होता है आगे फिर उसी के नाम से। अब तो सर्वे 2 टाइम्स हो गया, 2 बार हो गया, मैंने एक बार हुआ फिर दोबारा भी हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो है अगर मान लेते हैं आपका जमीन पर पहले से टाइटल सूट है या जमीन पे केस है, और अगर जमीन का सर्वेकरण चल रहा है, तो आप वहां पे इसका जानकारी सर्वे अधिकारी से मिलके दे सकते हैं, ताकि आपका जो है खतियान दोबारा उसका नया रैयती ना बने। चलिए अगला है राज्य सरकार का खतियान। इसके अलावा जो होता है वो राज्य सरकार का भी खतियान होता है। अब जितने भी राज्य हैं, हमारे जो देश हैं उनमें जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में राज्य सरकार का, हर एक राज्य में राज्य सरकार का अपना खतियान होता है, जिसमें पूरा राज्य का विवरण होता है। ठीक है, उसमें पूरा राज्य का विवरण होता है और सारा इन्फॉर्मेशन होता है, पहले का भी नए का भी, नया नया नाम दर्ज होता है, तो सारा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए राज्य सरकार का खतियान जो होता है, मतलब राज्य सरकार का अपना खतियान होता है, मतलब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा रखा जाता है। जैसे छोटा जंगल कहीं है, नदी है, बांध है, जलाशय है, परती जमीन कहीं है, लवारिस जमीन है, हो सकता है कोई जमीन है जिसपे नामीकरण नहीं है, तो सरकार के अंडर में चला जाएगा। राज्य सरकार के खतियान में ये सब दर्ज किया जाता है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जितना देख रहे हैं ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन राज्य सरकार के खतियान में जो है दर्ज होता है। उसके अलावा भी हम बताएंगे कि अभिलेखागार के बारे में भी। अब देखें भारत सरकार का खतियान, देखिए बड़ा जंगल, बड़ा नदी, बड़ा बांध, समुद्रीय क्षेत्र, तो समुद्र वगैरह भी देख रहे हैं अगर मतलब क्षेत्र में आ रहा है, और इत्यादि जमीन का जो विवरण है, जिक्र जो होता है वो भारत सरकार के खतियान में दर्ज होता है। तो राज्य सरकार का भी आपका भी खतियान है, आप जमीन के मालिक है, आपका भी खतियान है। राज्य सरकार जमीन का मालिक है, राज्य सरकार के का भी खतियान है। भारत सरकार जमीन का मालिक है, भारत सरकार के पास भी खतियान है। बड़ा जंगल है, बड़ा नदी है, बड़ा बांध है, पर्वत, समुद्री क्षेत्र, ये सब जो देख रहे हैं ना, सब उसमें रहता है। मतलब आप इतना नदी वगैरह जो देख रहे हैं, है ना, तो वो भारत सरकार के खतियान में सारा इन्फॉर्मेशन दर्ज होता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो यहाँ पे अभिलेखागार है, देखिए अभिलेखागार वो जगह है जहाँ पे जमीन का खतियान जो है वो रखा जाता है। ये जगह जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेगा वो हम बता देते हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, उस राज्य का जो भी है ना, जैसे मान लेते हैं जो भी है राजधानी हो, तो वहां पे उसका जो है राज्य अभिलेखागार बनाया जाता है। उसमें पूरे राज्य के जमीन का विवरण होता है, इसमें पूरे देश की जमीन का विवरण होता है। आप कहेंगे कि मेरा जमीन का विवरण होगा, तो बिल्कुल होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर मान लेते हैं कोई स्टेट से हैं, मान लेते हैं एमपी से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, जो भी स्टेट से हैं, है ना, तो उस स्टेट में इंफॉर्मेशन है, और सारे स्टेट का इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय अभिलेखागार में है, तो इंफॉर्मेशन तो है ही वहां पे, है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है। उसके अलावा जिला अभिलेखागार भी होता है, मतलब जिला में, ताकि उस जिला के लोग अगर खतियान निकालने, अब क्राउड हो जाएगा ना, पूरा एक ही जगह सारा ऑफिस बना दिया जाएगा, तो जिला अभिलेखागार भी होता है। और उसके बाद बहुत ऐसे राज्य में जो है अंचल में भी अभिलेखागार बना हुआ है, जो अंचल कार्यालय है वहां पे भी अभिलेखागार बना हुआ है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आप खतियान निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले जाते हैं जिला अभिलेखागार ही, है ना। तो अगर आपको मान लेते निकालना है, ये मन में सवाल चल रहा है, हमको अपना खतियान निकालना है, जरूरत है, सारा इन्फॉर्मेशन देखना है, तो वो आपको जिला अभिलेखागार से जमीन का पूरा खतियान निकलेगा। मतलब वहां जाएंगे तो जमीन का जो भी इन्फॉर्मेशन है आप निकाल पाएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वहां मेरा नहीं मिला, तो फिर राज्य अभिलेखागार है, वहां नहीं मिला तो राष्ट्रीय अभिलेखागार है। थोड़ा सा मतलब, लेकिन वहां पे जो भाग दौड़ वाली समस्या तो होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है खतियान वो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। सारे रिकॉर्ड मेंशन रहते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि खतियान नहीं मिलता। खतियान आपको जिला अभिलेखागार में, बहुत जगह तो अंचल में ही अभिलेखागार बना हुआ, वहां पे भी खतियान मिल जाता है, और वहां से ही सारा इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है निकालने में, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं।
आपको अगर नहीं मिल रहा है तब आप जो है ऊपर लेवल के जो है वहां जा सकते हैं। देखिए पुराना से पुराना दस्तावेज यहाँ पे सारा, जितना दिन से पूरा दस्तावेज बनना प्रारंभ हुआ ना, वो सारा दस्तावेज जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है वो जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।